कोई माई का लाल बिहार में है, अगर लालू यादव का बयान दिखा दे कि लालू यादव ने बयान दिया है कि बुरा बाल साफ करो तो जिंदगी भर का गुलामी करूंगा मैं। साफ करो ऐसा लालू जी ने बोला है। प्रवक्ता को क्या बोला था कि साया साड़ी खोल के हम घुमाएंगे, कौन अधिकार? अगर उसमें औकात है तो आ जाए आरजेडी कार्यालय में, खोल दे साया साड़ी, हाथ लगा दे। के लिए जहर घोलने का काम कर रहे हैं कि समाज में जात पात में लड़वा दो। लगता है तो हर जगह मोदी जी नमस्कार नहीं करते हैं, लेकिन जो गाली बक्के जो उनके पार्टी में शामिल होता है उसको मोदी जी ऐसे प्रणाम करते हैं, ऐसे। और तेजस्वी जी का पहले ही बात बोला गया है कि हम लोग जात पात में नहीं बटेंगे। कौन क्या बोलता है उसको इग्नोर करो। पहले भूरा बाल करने वाला कलर को हटाइए, उसके बाद भूरा बाल अपने हट जाएगा, ना केकरो पास रहेगा, ना कोई लगाएगा, ना कोई भूरा होगा। भले बीजेपी से चुनाव लड़के जीते हों, लेकिन प्रधानमंत्री आप पूरे देश के हैं, तो और क्या सजा ही तो है। सजा अब पॉलिटिकल आदमी को हम लोग सजा कैसे दें? एक बात बताइए, वोट चोट तो मार सकते हैं ना उनको, हम लोग लाठी डंडा तो चला नहीं सकते हैं, वोट के थ्रू ही गिरा सकते हैं। आनंद मोहन का बयान क्या कुछ लाया है, जनता से जानते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो पहले बताइए, आनंद मोहन ने जो बयान दिया इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात, 2025 चल रहा है और ये गड़ा हुआ मुर्दा को कबाड़ने की कोशिश किया गया है। जो 1998-97 के दौर में स्वर्ण मीडिया ने फैलाया था कि भूरा बाल साफ करो, ऐसा लालू जी ने बोला है, लेकिन लालू जी के द्वारा ये बात बोला नहीं गया था। उसी मुद्दे को और आनंद मोहन जब 10 सर्कुलर रोड लालू जी के आवास पे जाते हैं, जिनका गेट नहीं खुलता है उनके लिए, आज उन्हीं के लिए जहर घोलने का काम कर रहे हैं कि समाज में जात पात में लड़वा दो। लेकिन हाँ, वही अपर और लोअर वाला सीन चल रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला सीन चल रहा है। तो आज 2025 चल रहा है, आज का युवा वाला जनरेशन है और सब युवा सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। सबको पता है कि इस युग में, मतलब 2025 में इस समय स्टार्ट कौन किया? आनंद मोहन ने स्टार्ट किया, उसके बाद रिप्लाई आया है। तो पता चल रहा है सबको कि कौन जातिवाद वाला राजनीति करना चाह रहा है, लेकिन हम युवा जातिवाद में कूदना नहीं चाहते हैं। और तेजस्वी जी का पहले ही बात बोला गया है कि हम लोग जात पात में नहीं बटेंगे। कौन क्या बोलता है उसको इग्नोर करो, इग्नोर करने का बात है। और दूसरी बात, किस तरीके से आप बोलते हैं कि बुरा बाल साफ करो, अगर हम जात वाला राजनीति पे भी लेके आते हैं तो जहाँ 4 से 10% की जनसंख्या रखने वाला लोग कैसे बात करता है कि हम सरकार तय करेंगे? अरे सरकार तो तय 90% करेगा और कल भी करता आया है, आज भी करेगा और कल भी करेगा। तो ये सब जातिवाद में फैलना नहीं है। हम लोग को अपने मुद्दे पे, रोजी रोजगार वाले, दवाई कमाई वाले, सिंचाई वाले, सरकार वाले मुद्दे पे ही अड़े रहना है, तभी जाके विकास होगा बिहार का। वरना जात पात में बढ़ते रहिए, आज तक बढ़ते आए हैं, वही देन है कि आज बिहार पिछले राज्य में काउंट होता है और अगला वाला गुजरात देखिए नंबर 1 में आता है, 2 में आता है। और मोदी जी भी आते हैं तो 45,000 करोड़ का EMU साइन करते हैं गुजरात में, और बिहार में बोलते हैं यादव मेरा भाई है, कुर्मी मेरा भाई है, फलनवा मेरा भाई है, चिलनवा मेरा भाई। काहे भाई? आप प्रधानमंत्री होते हैं हर किसी का, किसी एक पार्टी का नहीं। आप अगर भले बीजेपी से चुनाव लड़के जीते हों, लेकिन प्रधानमंत्री आप पूरे देश के हैं। और आज उनका बर्थडे भी है, तो उनका बर्थडे भी विश करना चाहते हैं कि ए मोदी जी, हमारा 15 लाख रुपया जो है वो दे दीजिए। काहे कि हम चाहते हैं कि आपको मोदी जैकेट गिफ्ट करें, और मोदी जैकेट तबे हम खरीद पाएंगे जब आप 15 लाख रुपया हमको दीजिएगा। और दिली इच्छा है कि हम आपको गिफ्ट करें, लेकिन कोई बात नहीं, आप दे भी नहीं रहे हैं, फिर भी मेरे तरफ से जन्मदिन मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो बयान दिया जा रहा है, बुरा बाल साफ करो, 4 जातियों को हटाया जा रहा है, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? कौन 4 जाति को हटाया जा रहा है? कौन हटा रहा है? अरे वही 4 जाति को हटाया था तो स्वर्गीय रघुवंश बाबू आरजेडी में थे, आपको पता होना चाहिए। आज जगदानंद सिंह जी आरजेडी में हैं, आपको पता होना चाहिए। अरे उन लोगों को जो जात पात की, धर्म की राजनीति करता है, वो महागठबंधन कभी स्वीकार नहीं करता है। इनको दफ्तर बंद कर दिया जाता है। इनके लिए दफ्तर नहीं खुला है। इनके क्षेत्र में बेटा और इनकी पत्नी जो अभी सांसद और विधायक है, तो गड्ढा नहीं भर पाया रोड का, तो जात पात की राजनीति से गड्ढा भरना चाहते हैं। तो जात पात की राजनीति से बिहार का गड्ढा नहीं भरेगा। बिहार का युवा रोजगार चाहता है, बिहार का युवा विकास चाहता है। और युवा जब जिस तरह से डगमंगला पे लाठी खा रहा है बिहार पुलिस के लिए और बिहार दरोगा के लिए, तो इस युवा में जात पात की राजनीति करके नहीं आया है। वो नहीं कर रहा है कि हम भूमियार है, कि हम राजपूत है, कि यादव है, कि दलित है। वो सिर्फ यही कह रहा है कि हमें रोजगार चाहिए। तो यहाँ पे रोजगार की बात होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात होगा, महिला सुरक्षा की बात होगा। अरे कहीं ना कहीं बिहार में जातियों को नीचा दिखाया जा रहा है, बोल रहे हैं ऊंच नीच की जाति है। सुनो, ऊंचा नीचा दिखाया जाता है। ये जो वायरल मुद्दा है, और मतलब ये जो टॉपिक है, ये जो आनंद जी ने वायरल किया है, अपने आईडी पे पोस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं यही है ना कि जातियों को लेकर। आनंद मोहन जी आपको तो बोले, बिहार का कोई व्यक्ति नहीं जात पात में उलझना चाहता। उनका राजनीतिक करियर खतरा में है और वो चाह रहे हैं कि मेरा राजनीतिक करियर कैसे बढ़े, उसका
अति उपयोग कर रहा है, जात पात की राजनीति। बिहार में खुद को बढ़ाने के लिए 3 लोग को गाली देना पड़ता है। पहला लालू यादव, सम्राट चौधरी, जो किसी को कोई नहीं जानता था सम्राट चौधरी गाली दे दे के आज डिप्टी सीएम बना बैठा है। उन्हीं का देन है, जो सबसे युवा में मंत्री बना था लेकिन आज उसी को गाली दे रहा है। एक कुत्ता भी वफादार होता है, लेकिन हम उनको नहीं बोल रहे हैं, कुत्ता भी वफादार होता है, लेकिन कौन क्या नहीं है निशाने पर लगेगा। लगेगा तो अच्छी बात है, लगना भी चाहिए निशाने पे। और दूसरी बात, तेजस्वी यादव जो कि भावी मुख्यमंत्री होने वाले हैं, और कौन किसको देता है? जो अपने कॉम्पिटिटर रहेगा उसी को ना गाली देगा, उसी का ना कोई नीचा दिखाने का कोशिश करेगा। तो बात यही है कि राजनीति में नहीं बटेगा। और बात कर रहे हैं भूरा बाल साफ करो, ये सब राजनीति में है ही नहीं। अब ये अब कहीं भी सिलेबस नहीं है कि आप भूरा बाल वाला राजनीति लाइए। नहीं तो अभी कुछ दिन पहले ही चेतन आनंद पिटाए थे ना हॉस्पिटल में। बोल मत बोलिए भैया, अरे बता रहे हैं इलाज सच्चाई। हुआ था उनका, पिटाई करा। अच्छा, इलाज हुआ था। तो इलाज किया गया था ना इसी जात पात के चक्कर में ना। कुआं में पानी निकालने वाला बात करते थे कि हम कुआं में अभी भी पानी है, पानी सूख चुका है। ये सब जात पात में मत बांटिए। ये 2025 चल रहा है, यहाँ पे युवा को रोजगार चाहिए और रोजगार जो सरकार देगा वही सरकार आएगा। गाली देने वाला राजनीति ना सर आज का युवा चाहता है। यहाँ पे कितना लोग है जो चाहता है कि हम गालीबाज वाला, पूछ लीजिए, हाथ उठा लेगा। कौन चाहता है कि गालीबाज की राजनीति हो? हर कोई डेवलपमेंट की राजनीति चाहता है। और बाहर से आते हैं 2 गुजराती, लड़वा के चले जाते हैं। आप नौकरियों की बात कर रहे हैं, नीतीश जी तो दे ही रहे हैं ना हाँ, बेरोजगारी। बिल्कुल दे रहे हैं। भुला गए क्या? अभी 2 दिन पहले ही डाक बंगला में किस तरीके से मार पड़ा है, दरोगा वाला लोग मांगने गया। बोला गया सबसे पहले बीपीएससी के थ्रू जो टीचर का जो भर्ती आने वाला था 1,27,000 आने वाला था, कितना आया है? 27,000, सीधा 1 लाख कम। कैसे कम आया, काहे कम आया? आप झूठा वादा किए ना। फिर बोले कि 1700 आने वाला है दरोगा का। 3 महीना से बोल ही रहे हैं, आ ही रहा है। अब जब स्टूडेंट उतरा तो आपको वैकेंसी देने के बजाय लाठी दे रहे हैं। कैसे आप में मान ले कि आप नौकरी देते हैं? नौकरी तो मिलता था 17 महीना वाले सरकार में। चट मंगनी पट बियाह वाला काम हो रहा था कि फॉर्म आ रहा था, उधर एग्जाम हो रहा था, उधर नियुक्ति पत्र बट रहा था। वो उसी आप सुनिए, पेट में दर्द हुआ, जरा इधर घुमाइए, आप जरा घुमाइए इधर। इनके पेट में दर्द हुआ, बोल रहे हैं कि राजद के टाइम में। आप सुनिए, पहले सुन लीजिएगा, इस बात जितना मन है अपने दिल्ली ख्वाहिश को बक दीजिएगा। 20 साल से सरकार में कौन है? नीतीश कुमार है ना। बोल रहे हैं कि राजद के टाइम में बंद हो रहा था, तो राजद को 20 साल से सजा दिया ना बिहार की जनता? दिया कि नहीं दिया? अरे भाई तुम लोग दिया ना भाई, बिहार की जनता राजद को 20 साल सजा दिया ना। अब वही जनता, वही राजद 20 साल सत्ता में नहीं आए हाँ, तो सजा तो सजा ही है। तो और क्या, सजा ही तो है सजा। अब पॉलिटिकल आदमी को हम लोग सजा कैसे दे? एक बात वोट का ही बताइए, चोट तो मार सकते हैं ना उनको। हम लोग लाठी डंडा तो चला नहीं सकते हैं, वोट के थ्रू ही गिरा सकते हैं। अब मोदी जी युवा का सुन नहीं रहे तो हम लोग चाहते हैं ना कि वोट का चोट देके गिरा दें? काहे नहीं चाहेंगे? जो जिस मांग के लिए हम आपको बनाए, हम चाहेंगे ना कि वो मेरा मांग पूरा करे। अब बड़ा बड़ा वादा कर दीजिएगा, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ देंगे, बिहार को 100 करोड़ दें कि 125 करोड़ का विशेष पैकेज दें। कितना करोड़ का पैकेज मिला? क्या विशेष राज्य का दर्जा मिल गया बिहार को? नहीं ना मिला। क्या फायदा? कैसे हम लोग मान ले कि आप जो बोलते हैं वो करते हैं? आवाज उठाना जरूरी है। आइए, जो बोलते जा रहा अंधभक्त लोग बोलते जा रहा है कि स्क्रिप्टेड है, आओ इधर और बात करो मेरे से भाई। आप क्या हर कहना कोई चाहेंगे? लपेटे सही में कह रहे हैं। देखिए, जो बात चल रहा है जिस पर कि भूरा बाल साफ करो, 98 में जो जितने उसी टाइम से चाटुकार पत्रकार गोदी मीडिया जो है उसी टाइम से बढ़ावा उनका चालू हो गया था। कोई माई का लाल बिहार में है, अगर लालू यादव का बयान दिखा दे कि लालू यादव ने बयान दिया है कि भूरा बाल साफ करो, तो जिंदगी भर का गुलामी करूंगा, मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा अगर लालू यादव का बयान दिखा दे। ठीक है, तो यहाँ उलझाया गया बिहारी को, बहलाया गया बिहारी को, क्या कि बिहारी भोले वाले होते हैं। ठीक है, और जैसे चुनाव का समय आया, आओ काउंट एग्रीमेंट पावर कोई नहीं बोलेगा। देखिए, भूरा बाल नहीं, सबसे पहले भूरा बाल करने वाला कलर को हटाइए, उसके बाद भूरा बाल अपने हट जाएगा। ना केकरो पास रहेगा, ना कोई लगाएगा, ना कोई भूरा होगा, ना कोई काला होगा। चलिए, सबसे बढ़िया। तो कहने का मतलब कि उलझा के रखने का, क्या कि जानता है लोग कि बिहार है, बिहार उड़ती चुड़िया को हल्दी लगाता है। यहाँ 3 साल का बच्चा राजनीति करता है कि मम्मी को कैसे पटाना है, पापा को कैसे पटाना है। होता है कि नहीं? घर में पापा मम्मी को पटाता है, बच्चा नाराज होता था। तो बच्चा तो चाहते हैं कि बिहारी ऐसे ही गुमराह रहे, हर पार्टी का झंडा उठाए, हर पार्टी का नारा लगाए, बिहारी आगे नहीं बढ़े। इसलिए बिहारी में आगे लंबा, बिहारी आगे नहीं बढ़े। अरे तो बिहारी अगर आज आगे बढ़ जाएगा, अगर पढ़ लिख लेगा, तो उनका नारा कौन लगाएगा? यहीं से राजनीति चमकता है। नहीं ना कहते मोदी जी आए थे बिहार। आशुतोष कुमार जी जो है बीजेपी में अभी मिलन हुआ है। देखिए, उन लोगों के बात नहीं कर सकते हैं जो गाली किसी नारी का, अभद्र शब्द यूज कर हमारा संस्कृत, हमारा खूबसूरती जो है,
यहाँ पर नारी का सम्मान करना है, अपमान नहीं करना। क्या बोला था वो व्यक्ति, क्या बोला था आरजेडी के प्रवक्ता को, क्या बोला था कि साया साड़ी खोल के हम घुमाएंगे, कौन अधिकार? अगर उसमें औकात है तो आ जाए आरजेडी कार्यालय में, खोल दे साया साड़ी, हाथ लगा दे। तो मीडिया में चमकने के लिए, बोलने के लिए बहुत लोग बोल जाते हैं, बहुत लोग कुछ करते हैं, लेकिन धरातल में लाने के लिए से आता है ना। वो बोला कि हम जहानाबाद में डिग्री कॉलेज खुलवा देंगे, वो बोला कि हम अस्पताल खुलवा देंगे। क्या बात कर रहा है, साया साड़ी खुलवा देंगे। अरे मर्द, तेरा जैसा लोग को लाठी से मारेगा लोग। लड़का लोग आज का पागल थोड़ी है। और कौन है जो उसको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, जरा बता दे कि उसका इस बयान पे हम सपोर्ट करते हैं। भाई तुम जहाँ से वहाँ के लिए आवाज उठाया कि हम यहाँ पे स्कूल खुलवा देंगे, डिग्री कॉलेज खुलवा देंगे, अस्पताल खुलवा देंगे। हम अपने नेताजी से मांग करते हैं, अपने पीएम से मांग करते हैं, अपने सीएम से मांग करते हैं। भद्र शब्द यूज कर रहे हैं। बहुत कौन? अरे तो भाजपा एक ऐसा केंद्र है, इतना केंद्र का फैक्ट्री है कि गाली बकिए, जितना नारी का अपमान कीजिए। आपको कोई भी एयरपोर्ट में उतरेंगे, भाजपा के आका जो 2014 के हैं मोदी जी उतरेंगे और नमन नमस्ते करेंगे, मोदी जी करेंगे उसको कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया। एक आरजेडी के प्रवक्ता को और अपमान करना चाहिए था, तो थोड़ा बहुत तुम बोला साया साड़ी के बारे में, और भी बोलना चाहिए था। मोदी जी ने जैसे बिहार में बहुत जगह रैली में पोस्टर लगता है, तो हर जगह मोदी जी नमन नमस्ते नहीं करते हैं, लेकिन जो गाली बक्के जो उनके पार्टी में शामिल होता है उसको मोदी जी ऐसे प्रणाम करते हैं, ऐसे कि तुमने तो महान काम करके आया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी ऐसे ही प्रणाम करते हुए हाँ, तो वही वायरल, जिसको जितना गाली बकी, भाजपा जो है गाली का केंद्र है, गाली बकने का ट्रेनिंग मिलता है। और जब से 2014 के बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जब लॉन्च किया है, जो आए हैं, तो उसमें ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उसमें पढ़ाया जा रहा है कि कैसे तुम अपने आप को चेहरा चमका सको गाली के माध्यम से।